हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एएस क्लासेस। आज हम बात करते हैं मैथ्स ट्रिक नंबर 11 की। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स फ्रॉम 1 टू 20, यानी 1 से लेकर 20 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स सीखेंगे हम इस वीडियो में कि कैसे कोई हमें बड़े से बड़ा नंबर दिया हुआ है, कैसे हम चेक करेंगे कि वो नंबर 3 से, 5 से, 9 से, 12 से, 17 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। तो हम एक एक करके इंडिविजुअली एक एक नंबर को डिस्कस करेंगे, वन बाय वन करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिविजल बाय वन। तो तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी नंबर, जितने भी रियल नंबर है हमारे पास, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो रैशनल हो, इरेशनल हो, कोई भी नंबर हो, सारे ही नंबर वन से डिवाइड हो जाते हैं। तो वन के लिए आपके पास कोई स्पेशल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी नंबर वन से डिवाइड हो सकता है। तो वन के लिए डिविजिबिलिटी रूल में कोई स्पेशल केस नहीं है, कोई भी नंबर डिवाइड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 25, 347, 18536, यानी बिना किसी के रेस्ट्रिक्शन के हम कह सकते हैं कि सारे नंबर वन से डिवाइड होते हैं। अब हम बात करते हैं डिविजिबल बाई टू, यानी वो नंबर जो दो से डिवाइड होते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो भी नंबर दिया है हमें देखना है क्या वो नंबर इवन नंबर है, या फिर दूसरे वर्ड्स में बोले तो वो नंबर, उसकी यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8, इन पांचों में से ही कोई एक यूनिट डिजिट होनी चाहिए, तो वो नंबर इवन नंबर होगा आपका। तो अगर कोई नंबर इवन नंबर है तो वो दो से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 253, तो इसमें लास्ट में 3 है आपका, तो ये इवन नहीं है, इसलिए ये नंबर दो से डिवाइड नहीं होगा। सेम 348, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है, बस लास्ट डिजिट। अगर वो 0, 4, 0, 2, 4, 6, 8 में से है तो नंबर टू से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेम 562, ये भी हो जाएगा आपका। 489, 9 नहीं है, इसलिए वैसे ये नहीं होगा। 680, लास्ट में 0 है तो ये हो जाएगा। 987, 7 है, इस वजह से नंबर ये नहीं होगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं डिविजल बाई 3, वो नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको, कोई भी नंबर आपको दिया जाएगा उसके आपको सारे डिजिट का सम करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट, सारे डिजिट का सम करना है। और जो आंसर आएगा सम करने के बाद वो हमें देखना है, अगर वो 3 का मल्टीपल हुआ तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 257, तो आपको इन तीनों को आपस में ऐड करके देखना है, 2 + 5 + 7, तो हमारा आंसर आएगा 14। और हम जानते हैं कि 14 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो इस वजह से ये नंबर भी नहीं होगा आपका। नेक्स्ट 348, 3 + 4 + 8, तो हमारा आंसर आएगा 15। और 15 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इस वजह से ये पूरा नंबर भी आपका डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली 252, तो 2 + 5 + 2 = 9, और 9 भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इस वजह से ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा आपका। अब हम बात करते हैं डिविजल बाई 4, यानी वो नंबर जो 4 से डिवाइड होते हैं उनको चेक कैसे करना है हमें। तो ध्यान रखना, कभी भी कोई नंबर जो कि 2 की पावर में लिखा जा सके, जैसे कि 4, 4 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 2। तो ऐसे कोई भी नंबर जो 2 की पावर में लिखा जाता है, तो उसकी जितनी पावर होती है, 2 की पावर जितनी भी होगी, हमें लास्ट के उतने ही डिजिट देखने होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 4, तो 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 2। तो यानी कोई भी नंबर हो उसके लास्ट के 2 डिजिट देखनी है आपको सिर्फ। वो लास्ट की 2 डिजिट क्या 4 से डिवाइड होती है, अगर वो 4 से डिवाइड होती है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 484, तो आपको सिर्फ 84 को देखना है, बस लास्ट के 2 डिजिट। तो 84 4 से डिवाइड हो जाते हैं, तो इसलिए ये नंबर भी आपका डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट 357, तो 57 होता है 4 से डिवाइड नहीं, तो इस वजह से ये नंबर भी आपका डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 1283, लास्ट में 83, 4 से डिवाइड नहीं होता है, इस वजह से पूरा नंबर आपका डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 49524, तो ये नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं सिर्फ। क्या वो 4 से डिवाइड होते हैं, 24, हाँ होता है, इस वजह से ये नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डिविजल बाई 5, वो नंबर जो 5 से डिवाइड होते हैं। तो इस केस में क्या करना है आपको, इसमें सिर्फ आपको इतना देखना है कि कोई भी नंबर दिया है उसकी यूनिट डिजिट पे या तो 0 होगा या फिर 5 होगा।
वो नंबर एंड किसके साथ करेगा, 0 या फिर 5। अगर इसके अलावा कोई और डिजिट लिखी हुई है तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 253, तो 3 लिखा है यहाँ पे, तो ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 350, यस, क्योंकि 0 है यहाँ पे। 785, तो 5 है इसलिए ये भी हो जाएगा। 984, 4 में नहीं है, इस वजह से ये नहीं होगा। अब हम बात करते हैं डिविजल बाई 6, वो नंबर जो 6 से डिवाइड होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको चेक करना है डिविजल बाई 2 एंड 3, यानी आपको चेक करना है कि वो नंबर 2 से भी डिवाइड होने चाहिए और 3 से भी डिवाइड होने चाहिए। ये ध्यान रखना कि दोनों से ही चेक करने हैं आपको, 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 558, तो सबसे पहले आपको चेक करना है 2 से चेक करने के लिए आपको सिर्फ इवन नंबर देखना होता है बस। तो ये इवन नंबर है क्योंकि लास्ट में 8 है। अब इवन नंबर है और 3 से चेक करने के लिए क्या करना है, आपको ऐड करना होता है। तो 5 + 5 + 8 कितना होता है, 18। तो 18 3 से डिवाइड हो जाता है, तो यानी ये नंबर आपका 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये 2 से भी होगा और ये 3 से भी होगा, इसलिए ये 6 से भी हो जाएगा आपका। सिमिलरली 397, ये तो इवन नंबर ही नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 से नहीं होगा, और 2 से नहीं होगा तो ये 6 से भी नहीं होगा आपका। नेक्स्ट 768, ये इवन नंबर है आपका, और ऐड करके देखेंगे तो क्या आएगा, 7 + 6 + 8 कितना होगा आपका, ये 21, और 21 3 से हो जाता है डिवाइड, इस वजह से ये भी डिवाइड हो जाएगा 6 से। नेक्स्ट 333, ये इवन नंबर नहीं है, इस वजह से ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम बात करते हैं डिविजल बाई 7, कि कोई नंबर 7 से डिवाइड होता है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, नंबर आपको कोई भी दिया जाएगा, आपको उसकी यूनिट डिजिट का डबल करना है। जो उसकी लास्ट डिजिट लिखी है उसको 2 टाइम्स करना है, डबल करना है, और फिर जो बचे हुए नंबर हैं उसको छोड़ के जो बचे हुए नंबर थे उससे माइनस कर देना है। और फिर आपका जो आंसर आएगा, अगर वो 7 से डिवाइड होता है तो आपका ओरिजिनल नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग। सपोज 441, तो यूनिट डिजिट क्या है आपकी, 1। आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, बस डबल करना है, तो आपका आंसर आएगा 2। और 2 आने के बाद जो बचा है आपका नंबर, बचा है क्या है हमारा, क्या बचा है हमारा, 44। तो 44 को 2 से, जो हमारा आंसर है 2 से माइनस करेंगे, कितना आएगा, 42। और 42 आपको पता है 7 से डिवाइड हो जाता है, तो हमारा ओरिजिनल नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, 1036, आपका यूनिट डिजिट क्या है, 6। तो आपको 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर आएगा 12। और 12 को बचे हुए नंबर से, रिमेनिंग यानी 6 को छोड़ के जो बचा है, क्या बचा है, 103। तो 103 से माइनस करना है 12, आपका आंसर आएगा 91। और 91 भी आपका क्या होता है, 7 से, ये हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस वजह से हमारा ये ओरिजिनल नंबर भी आपका क्या है, 7 से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल है आपके पास, इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। अब हम बात करते हैं डिविजल बाई 8। तो 8 मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि कभी भी कोई नंबर अगर 2 की पावर में होता है तो 2 की जो भी पावर आएगी सिर्फ आपको उतनी डिजिट देखनी होती है। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो यानी अब हमें नंबर की लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है। अगर लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड हो जाती है 8 से तो ठीक है, वो भी हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 8432, तो आपको सिर्फ 3 डिजिट चेक करनी है बस। और जैसा कि हम जानते हैं 432 आपका 8 से डिवाइड हो जाता है, तो ये फिर ये भी हो गया आपका। सिमिलरली 17256, लास्ट के 3 डिजिट 256, ये भी आपके 8 से डिवाइड हो जाता है 256, तो हमारा ये भी हो गया। सिमिलरली 3583, तो 583 डिवाइड नहीं होता 8 से, तो इस वजह से ये पूरा नंबर भी आपका नहीं होगा। तो ध्यान रखना, आपको सिर्फ लास्ट 3 डिजिट चेक करनी बस। अब हम बात करते हैं डिविजल बाई 9। तो इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल 3 जैसी है, जैसे 3 की थी, उसमें हम क्या करते थे, सारे डिजिट का ऐड करते थे और जो आंसर आता था वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। सेम यहाँ पे आज हम वही सेम चीज करेंगे, सारे डिजिट को ऐड करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट, और उसका जो आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 7001, इसको हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 8। 8 9 का मल्टीपल नहीं होता, तो इस वजह से हम इसे मना कर देंगे, ये नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल 7061 364, आपस में सबको हम ऐड करेंगे तो ऐड करके हमारा आंसर आएगा 27, और 27 9 का मल्टीपल है, तो इस वजह से हमारा ओरिजिनल नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली ये भी देखना है आपको। अब हम बात करते हैं डिविजल बाई 10। ये बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि कोई भी नंबर के लास्ट में 0 होना चाहिए, एंड विथ 0। अगर 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 30 में 0 है तो ये भी हो जाएगा आपका। 7802, यहाँ पे लास्ट डिजिट 2 है आपकी, तो ये नहीं होगा।
9350 ये भी हो जाएगा, और ये आपका 1 है, इस वजह से ये नहीं होगा। अब हम बात करते हैं डिविजिबल बाई 11। तो 11 में क्या करना है आपको, आपको जो भी नंबर दिया जाएगा उसमें आपको ऑल्टरनेट वाइज नंबर डिजिट ऐड करनी है, और उसके बाद ऐड करके आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट, यानी एक एक छोड़ के हमें डिजिट ऐड करनी है, फिर जो भी उसका आंसर आएगा उसको हम आपस में माइनस कर देंगे। और माइनस करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आपका 11 का मल्टीपल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1331, तो ऑल्टरनेट 1, फिर एक छोड़ के इसका तीसरा 3, इसको आपस में ऐड करेंगे और यहां से इन दोनों को ऐड करेंगे। तो दोनों केस में हमारा 4 आया, तो 4 - 4 इज 0। आपको पता है 0 हर सारे नंबर का मल्टीपल होता है, क्योंकि हम इसको ले सकते हैं 11 × 0 = 0। तो ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट 14938, तो ऑल्टरनेट करेंगे सबसे पहले 1 + 9 + 8, तो ये हमारा आएगा 18। नेक्स्ट यहां से देखेंगे 4 + 3 वो आएगा 7। अब आपस में क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देना है आपको। तो 18 - 7 = 11। 11 आपसे क्या हो जाए, डिवाइड हो जाता है 11 से, तो हमारा ये नंबर भी आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल आपके पास, इसमें ऑल्टरनेट ऐड करा तो मेरा आंसर आया 17, और ये वाले केस में 1 + 9 + 2 में आएगा 12। 17 - 12 = 5, जो कि नहीं होता, तो इस वजह से हमने इसको भी मना कर दिया, ये भी नहीं होगा। तो ध्यान रखना है आपको, सिर्फ इसमें ऑल्टरनेट ऐड करना है, ऑल्टरनेट वाइज ऐड करके फिर आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब हम बात करते हैं डिविजिबल बाई 12 की। तो 12 के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ आपको इतना देखना है कि वो नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। और आपको 3 का भी रूल पता है, आपको 4 का भी रूल पता है। ध्यान रखना दोनों ही होने चाहिए, अगर कोई एक हुआ और एक नहीं हुआ तो आप मना कर देंगे कि वो 12 से नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 9432, तो ये 3 से होता है या नहीं, पहले हमें चेक करना है। तो 9 + 4 + 3 + 2 कितना होगा आपका, ये इसका सम होगा 18। तो 18 3 से हो जाता है, इस वजह से 3 से हो गया। और 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट 32, तो ये भी हो जाएगा आपका। तो 3 से भी हो जाएगा, ये 4 से भी हो जाएगा, इसलिए ये 12 से भी हो जाएगा। सिमिलरली आपको और भी देखने हैं, बस ये ध्यान ये रखना है आपको 3 से भी होना चाहिए वो नंबर और 4 से भी होना चाहिए। अगर दोनों से हो गया तो वो 12 से भी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डिविजन बाई 13, कि कोई नंबर 13 से डिवाइड कब होगा। आपको क्या करना है, दिए हुए नंबर का लास्ट डिजिट 4 से मल्टीप्लाई करना है, लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आंसर आएगा आपका उसको बचे हुए नंबर से ऐड कर देना है, एंड ऐड विद रिमेनिंग। जो बचा हुआ है, ध्यान रखना है यूनिट को छोड़ के जो बचा हुआ नंबर उसमें ऐड कर देना है। अगर वो आंसर आपका 13 से डिवाइड हो जाता है तो यस, या फिर 13 कोई मल्टीपल है, अदरवाइज आपको मना कर देना है। फॉर एग्जाम्पल 1014, तो यूनिट डिजिट आपका 4, 4 को मैंने मल्टीप्लाई करा 4 से, 4 4 16, और बचे हुए में से कौन सा बचा, 101, ये बच गया आपका, इसमें आपको ऐड कर देना है, आपका आंसर आएगा 117। तो ये डिवाइड होता है आपका 13 से, तो आपका ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। सेम एक और एग्जाम्पल है आपके पास, अगर नहीं होता है तो डिवाइड आपको मना कर देना है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, हमारा 5 को मैंने करा तो 20 आया, और 20 ऐड करने के बाद रिमेनिंग में 217 आया, वो नहीं हुआ आपका, तो इस वजह से ये भी नहीं होगा। ये ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐड करने के बाद और कोई बड़ा सा नंबर आ जाता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे सिंपल था 117 आया है, हो सकता है कोई बड़ा सा नंबर आ जाए, आप उसे जज ना कर पाओ कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आप यही प्रोसीजर आगे रिपीट, ये ट्रिक फिर से रिपीट कर सकते हो दोबारा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है रिपीट इफ नीड। अगर आपको लग रहा है कि आप जज नहीं कर पा रहे उस नंबर को, तो आपको फिर से वही सेम चीज करनी है दोबारा। अब हम बात करते हैं डिविजिबल बाई 14। कोई नंबर 14 से हो रहा है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, आपको सिर्फ चेक करना है 2 और 7, वो नंबर 2 से भी होना चाहिए और वो नंबर 7 से भी होना चाहिए। 2 के लिए क्या करते हैं, इवन नंबर चेक करते हैं कि इवन है या नहीं, और 7 का आपको रूल मैंने पहले बताया है, तो आपको 2 और 7 दोनों ही चेक करने हैं। फॉर एग्जाम्पल 8375, तो ये आपको पता है ये इवन नंबर नहीं है क्योंकि लास्ट में 5 है, तो जब ये 2 से नहीं होगा तो 14 से भी नहीं होगा, तो इसे क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट 1190, तो पहले चेक करना है 2 से होगा, हाँ क्योंकि लास्ट में 0 है तो ये 2 से हो जाएगा, इवन नंबर है। अब हम चेक करेंगे 7 से होगा या नहीं। 7 के लिए क्या करते हैं, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है रिमेनिंग से माइनस कर देते हैं। तो 0 × 2 0, और बाद जब इससे माइनस करें तो यही आएगा सेम 119। 119 आपको पता है 7 से डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए ये नंबर भी आपका क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डिविजिबल बाई 15। 15 में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नंबर को
तो अब हम देखेंगे कोई नंबर 15 से डिवाइड होता है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या चेक करना है, डिविजल बाई 3 एंड 5। तो अगर वो नंबर 3 से भी डिवाइड हो गया और 5 से भी हो गया तो वो 15 से भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1110, तो ये आपको पता 5 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 0 है। और 3 से चेक कैसे करेंगे, सबको ऐड करके, तो 1 + 1 + 1 3। तो 3 आपको पता 3 से भी डिवाइड हो जाएगा ये नंबर, ये और 5 से भी हो जाएगा, इस वजह से ये 15 से भी हो जाएगा। एग्जाम्पल 873, ये तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा आपका, तो इस वजह से 15 से भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं डिविजल बाई 16। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। और मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर जब 2 की पावर में होता है तो आपको सिर्फ उतने ही डिजिट देखने होते हैं जितनी उसकी पावर है। तो 2 की पावर 4 यानी आपको सिर्फ लास्ट की 4 डिजिट देख चेक करनी बस। फॉर एग्जाम्पल 971376, तो इसमें 4 डिजिट क्या होगी, लास्ट की 4 डिजिट आपको देखनी 16 से डिवाइड हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो पूरा नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड बाई 16 = 86। तो इसका मतलब ये नंबर भी आपका डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे नहीं हो रही है डिजिट, इसका मतलब पूरा नंबर आपका डिवाइड नहीं होगा 16 से। अब हम बात करते हैं डिविजल बाई 17। 17 में क्या करना है आपको, यूनिट डिजिट तो लास्ट डिजिट है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है आपको, और बचे हुए वाले से, रिमेनिंग वाले से माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे हमने पहले भी करा था एक बार, यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से, और जो भी आंसर आएगा उसको रिमेनिंग वाले से, बचे हुए वाले से माइनस कर देना है, और देखना है आपका आंसर 17 का मल्टीपल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल 1513, तो लास्ट यूनिट डिजिट क्या है, 3। 3 5 ज़ा 15, और इस 15 को बचे हुए वाले से, बचा कौन सा है, 151, तो इससे माइनस करके देखो हमारा आंसर आएगा 136। 136 क्या होता है, 17 से डिविजिबल हो जाता है, तो इसका मतलब आपका ओरिजिनल नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 17 से। एक और एग्जाम्पल 1649, तो लास्ट यूनिट डिजिट क्या है आपकी 9, तो 9 5 ज़ा 45, और 45 को रिमेनिंग से, बचे हुए से माइनस करेंगे 164 से, तो आएगा 119, वो भी डिवाइड हो जाता है आपका, तो ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डिविजल बाई 18। नंबर 18 से कब डिवाइड होगा, जब वो 2 से भी होगा और 9 से भी होगा, जब वो 2 से भी होगा और 9 से भी होगा। तो आपको 2 की भी रूल पता है और आपको 9 का भी पता है, दोनों ही चेक करना है आपको। 2 के लिए क्या है, इवन नंबर, तो 810 इवन नंबर है, 2 से हो जाएगा। 9 से क्या करना है, ऐड करना है आपको, 8 + 1 + 0 9, तो ये भी 9 से भी हो जाएगा आपका। तो ये 2 से भी होगा और 9 से भी होगा, इस वजह से ये 18 से भी हो जाएगा आपका। सिमिलरली ये भी है, लास्ट में 4 है, तो 4 यानी इवन नंबर भी है ये, तो 2 से हो गया। नेक्स्ट 9 के लिए आपको ऐड करना है आपस में, तो ऐड करके आएगा 1 + 4 + 4 यानी 9, तो 9 से भी हो जाएगा ये। तो ये 2 से भी हो गया और 9 से भी हो गया, इस वजह से ये 18 से भी हो जाएगा आपका। सिमिलरली ये भी है आपका। अब हम बात करते हैं डिविजल बाई 19। तो 19 में क्या करना है, आपको जो भी नंबर दिया हुआ उसकी यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर कह लो डबल करना है हमें, लास्ट डिजिट को डबल करना है, और जो भी रिमेनिंग बचा हुआ है उसे ऐड कर देना है, और फिर हमें देखना है कि वो 19 से हो रहा है या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल 1482, तो लास्ट में 2 लिखा है आपका, तो 2 2 ज़ा 4, लास्ट में 2 2 2 ज़ा 4, और 4 को हम रिमेनिंग में ऐड करेंगे 148 में, 2 को छोड़ के 152। 152 आपको पता है 90 से डिवाइड हो जाता है, तो ये भी हो जाएगा आपका। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल आपके सामने। अब लास्ट में हम बात करते हैं डिविजल बाई 20। कोई नंबर 20 से डिवाइड होता है या नहीं। तो सबसे सिंपल है, आपको लास्ट की 2 डिजिट देखनी है बस, वो 20 का ही कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए, जैसे 20, 40, 60, 80, या फिर 00। 00 आपको पता है 0 सारे नंबर का ही मल्टीपल होता है। सबसे सिंपल है, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, वो 20 का मल्टीपल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 4860, तो 60 है, ये 2 का मल्टीपल है 20 का, तो ये हो जाएगा आपका। 73 नहीं होगा, तो इस वजह से ये नंबर नहीं होगा। 95 भी नहीं होगा, तो इस वजह से पूरा नंबर ही नहीं होगा। 7300, और 00 मैंने आपको बताया था कि 0 सारे नंबर का मल्टीपल होता है, तो इस वजह से ये भी हो जाएगा। आई होप आपको सारी ट्रिक समझ आई होंगी, सारे डिजिट के डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होने चाहिए, जिसकी हेल्प से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। ओके, थैंक यू।